है एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्म कंट्रोल स्टार्ट किया था ना। अब चलो आते हैं कुछ और एट्रीब्यूट पढ़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आते हैं। और अब हमें पढ़ना है मल्टीपल और एक्स फाइल अपलोड पे एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज करना है। हमें यूज करना है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। अब हमें पढ़ना है एक्सेप्ट एट्रीब्यूट क्यों यूज करते हैं। और एक्सेप्ट में यानी कि एक्सेप्ट यूज करना है और मल्टीपल एट्रीब्यूट करना है। यूज करना है आपको एक्सेप्ट एट्रीब्यूट यूज करना है और मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज करना है फाइल अपलोड पे। और देखते हैं इसका क्या फायदा है। अगर मैंने बना लिया इनपुट टाइप फाइल, आपको पता है कि फाइल बनाने के लिए इनपुट टाइप फाइल बनाने के लिए आप यहाँ पे लिखते हो इनपुट टाइप फाइल बनाने के लिए टाइप की वैल्यू क्या देते हो, यानी कि फाइल अपलोड का कंट्रोल बनाना है तो आप लिखते हो इनपुट टाइप की वैल्यू फाइल, लिखते हो ना। और इसमें हम चाहते हैं कि मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज करना और एक्सेप्ट एट्रीब्यूट यूज करना। मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो और एक्सेप्ट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो एक्सेप्ट की वैल्यू हो सकती है, सुन लो। एक्सेप्ट की वैल्यू हो सकती है इमेज स्लैश यानी कि डॉट, या तो हम कर सकते हैं इमेज स्लैश एस्ट्रिक, ठीक है, कॉमा। और क्या कर सकते हैं वीडियो वीडियो स्लैश एस्ट्रिक और ऑडियो स्लैश एस्ट्रिक ऑडियो ऑडियो स्लैश एस्ट्रिक। या हम दे सकते हैं फाइल एक्सटेंशन। होता क्या है अभी बताता हूं मैं। या तो इसके अंदर डायरेक्टली फाइल एक्सटेंशन हम दे सकते हैं, फाइल एक्सटेंशन हम दे सकते हैं, फाइल एक्सटेंशन दे सकते हैं। देखो ये यूज क्यों करते हैं, एग्जाम्पल से पहले समझो। हमने एक बना लिया फाइल अपलोड का कंट्रोल। मैंने बताया कि इसमें मैं बताने जा रहा हूँ मल्टीपल फाइल अपलोड पे, फाइल अपलोड पे मल्टीपल और एक्सेप्ट एट्रीब्यूट। हमने एक पेज बना लिया भाई साहब, यहाँ पे एक पेज बना लिया और नाम दे दिया, सॉरी, ठीक है, हमने नाम दे दिया, यहाँ पे एक पेज बनाया और लिख लिया demo22.html। demo22.html एंटर कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, हमें फाइल अपलोड का कंट्रोल बनाना है तो हम लिख लेंगे इनपुट टाइप इक्वल फाइल, इनपुट टाइप इक्वल फाइल और इसको क्लोज कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमें करना क्या है, देखो। अभी के लिए अगर मैं इस पेज को रन कराऊं, समझिएगा ध्यान से, हम इस पेज को रन कराऊं, मैं इस पेज को रन कराऊं, देखो तो क्या होगा कि एक टाइम पे एक ही फाइल आप सेलेक्ट कर पाएंगे। मैं यहाँ पे एक टाइम पे एक ही फाइल मैं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ। और मल्टीपल एट्रीब्यूट आपको अलग से मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट पे भी बताया था, आपको पता है ना कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या था कि एक टाइम पे मल्टीपल हमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है तो मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज करते थे। और मल्टीपल एट्रीब्यूट जो होता है, आपको पता है कि कंट्रोल की के साथ काम करता है, कंट्रोल बटन के साथ काम करता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे भी मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पे हम चाहते हैं कि अभी एक टाइम पे एक ही फाइल हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं, एक फाइल पे एक टाइम पे एक ही फाइल हम चूज कर पा रहे हैं। जैसे ये टेक फाइल का बैग है, मैंने ये सेलेक्ट किया और ये एक ही फाइल आया। मैंने एक टाइम पे मल्टीपल पिक्चर अपलोड करना है। किसी वेबसाइट में देखा होगा, लिंक्डइन यूज करते होगे, फेसबुक यूज करते होगे, आपको एक साथ 10 पिक्चर अपलोड करना है तो 10 को सेलेक्ट कर पाते हो ना। तो वैसे ही मुझे भी यहाँ पे करना है कि एक टाइम पे बाय डिफॉल्ट एक ही पिक्चर हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं। हम कंट्रोल बटन भी प्रेस किए, मैंने कंट्रोल बटन भी प्रेस किया, फिर भी पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पे मल्टीपल फाइल अपलोड कर पाना। देखो मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया, क्या पॉसिबल है क्या, नहीं। एक टाइम पे मल्टीपल फाइल सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना। बोलो भाई। चलो, तो हमें क्या करना है, मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना है। हमें मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ेगा। मल्टीपल एट्रीब्यूट करने से क्या होता है कि आपको पता है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट हमेशा मल्टीपल, ओके बट कैसे होगा बता रहा हूं। मल्टीपल एट्रीब्यूट आपको पता है कि हमेशा
कंट्रोल बटन के साथ काम करता है। तो कंट्रोल बटन के साथ काम करता है, मैंने मल्टीपल तो लगाया, और देखो अभी भी मैंने मल्टीपल फाइल सेलेक्ट किया तो पॉसिबल नहीं है। मैंने एक सेलेक्ट किया, मैं दूसरा सेलेक्ट कर रहा हूं तो पहला वाला अनसेलेक्ट हो जा रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये अनसेलेक्ट हो जा रहा है। आपको पता है पहले से ही मैं बता चुका हूं कि आपको पता है कि जब भी मल्टीपल एट्रीब्यूट होता है वो किसके साथ काम करता है, तो वो काम करता है कंट्रोल बटन के साथ। यानी कि आपको कंट्रोल बटन, कंट्रोल की प्रेस करना पड़ेगा, और उसके साथ जितने फाइल आप सेलेक्ट करना चाहते हो एट अ टाइम, आप फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 4 फाइल एक ही बार में सेलेक्ट कर लिया, 4 फाइल्स आर सेलेक्टेड है। तो 4 फाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो गए हैं। अगर यही मैंने यहाँ पे मल्टीपल एट्रीब्यूट हटाया, मल्टीपल एट्रीब्यूट हटाया और उसके बाद 4 फाइल सेलेक्ट करना क्या पॉसिबल है क्या? मैंने कंट्रोल बटन भी प्रेस कर लिया और एक को मैंने सेलेक्ट किया, दूसरे को सेलेक्ट कर रहा हूं तो पहला वाला अनसेलेक्ट हो जा रहा है भाई साहब। तो हमें क्या करना है, 4 फाइल 10 फाइल एक ही साथ सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा मल्टीपल एट्रीब्यूट का। ठीक है ना? उसके लिए यूज करना पड़ेगा मल्टीपल एट्रीब्यूट का। और रन कराते हैं तो इस तरीके से आप मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं और रन कराते हैं। देखिए, हमें एक टाइम पे 4 फाइल सेलेक्ट करना है। 4 फाइल हमने कंट्रोल बटन के साथ सेलेक्ट किया, और ये 4 फाइल 5 फाइल 10 फाइल जितने फाइल आपको सेलेक्ट करना है कर सकते हो, कर लिया। चलो, तो हमने इसको क्लोज कर लिया। एक्सेप्ट एट्रीब्यूट का यूज करना है, मैंने कर लिया। देखो इसका काम क्या है। और अभी के लिए मैंने एक्सेप्ट एट्रीब्यूट नहीं किया, तो ध्यान दीजिएगा, अब फिर से एक्सेप्ट को देखो समझो, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे रन कराया, और फाइल को मैं जब सेलेक्ट कर रहा हूँ, सुनिएगा देखिएगा, मैंने पेज को रन कराया। हमने हमने फाइल को सेलेक्ट जब कर रहा हूं, तो यहां पे जब भी मैं चूज फाइल पे क्लिक कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जब मैं चूज फाइल पे क्लिक कर रहा हूं तो सारे एक्सटेंशन के फाइल यहां पे विजिबल हो रहे हैं कि नहीं? जिस भी फोल्डर में मैं जाऊं, देखो ध्यान देना, मैं क्लिक किया और मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, तो डेस्कटॉप पे जितने एक्सटेंशन के फाइल यहां पे अवेलेबल हैं सब दिख रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इसका एक्सटेंशन डॉट जेपीजी है क्या? नहीं। डॉट पीएनजी है क्या? नहीं। तो देखो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन डॉट MP4 है। अगर एक्सटेंशन आपको शो कराना है तो देखो यहाँ के लिए आप क्या करोगे, आप जाओगे व्यू पे, व्यू, और व्यू में आने के बाद आपको फाइल नेम एक्सटेंशन यहाँ पे टिक कर दो, एक्सटेंशन दिखने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि व्यू में आओगे और फाइल नेम एक्सटेंशन यहाँ पे क्लिक कर दोगे, एक्सटेंशन शो हो जाएगा, होने लगा। अब देखो डेस्कटॉप पे बहुत सारे एक्सटेंशन के फाइल हैं। इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट जेपीजी। इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट जेपीजी। इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट वेब पी। इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट पीएनजी। इसका एक्सटेंशन क्या है? डॉट पीडीएफ, है ना? बताओ, इसका एक्सटेंशन डॉट पीडीएफ। इसका एक्सटेंशन क्या है? आप देखो, ऐसे बहुत सारे फाइल का एक्सटेंशन है। इसका एक्सटेंशन क्या है? .exe। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब ये है कि अच्छा, फोल्डर का कोई एक्सटेंशन होता है क्या? फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एक्सटेंशन के फाइल डेस्कटॉप पे अवेलेबल हैं। और मैं जब चूज फाइल पे क्लिक कर रहा हूँ तो सारे ही एक्सटेंशन के फाइल दिख रहे हैं, चाहे वो डॉट पीडीएफ हो, देखो पीडीएफ एक्सटेंशन का भी फाइल दिख रहा है, चाहे वो डॉट MP4 हो, चाहे .mp3 हो, सारे एक्सटेंशन के फाइल आपको विजिबल हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि चूज फाइल पे क्लिक करने पे केवल और केवल डॉट जेपीजी वाला एक्सटेंशन वाला फाइल शो हो। हम चाहते हैं कि अगर चूज फाइल पे क्लिक करने पे, अभी तो देखो यहाँ पे डेस्कटॉप पे जहां पे भी जाते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं या किसी भी फोल्डर में जाते हैं, तो उस फोल्डर में या उस ड्राइव में प्रेजेंट सारे एक्सटेंशन के फाइल विजिबल हो रहे हैं। इसका डॉट जेपीजी एक्सटेंशन है, इसका डॉट जेपीजी एक्सटेंशन है, इसका डॉट वेबपी एक्सटेंशन है, इसका डॉट पीएनजी एक्सटेंशन है ना? इसका डॉट MP4 एक्सटेंशन है। हम चाहते हैं कि केवल हम इस पे चूज फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे केवल डॉट जेपीजी एक्सटेंशन वाला फाइल विजिबल हो। तो और देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखोगे आप ध्यान से, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑल फाइल। ऑल फाइल की वजह से ही ऑल एक्सटेंशन के फाइल आपको दिख रहे हैं, और हम केवल दिखाना चाहते हैं डॉट जेपीजी। अगर पिक्चर अपलोड करने के लिए बनाया तो हम दिखाना चाहते हैं यहाँ पे केवल डॉट जेपीजी। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी एक्सटेंशन का फाइल दिखाना चाहते हो एक्सेप्ट के अंदर आपको वो एक्सटेंशन देना पड़ेगा। हम केवल डॉट जेपीजी एक्सटेंशन का फाइल शो कराना चाहते हैं। अब देखो क्या होगा, देखिएगा,
हमने एक्सेप्ट में क्या दिया है, डॉट जेपीजी। ठीक है, हमने एक्सेप्ट में दिया है डॉट जेपीजी और रन कराया। तो देखो, और पेज पे आते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेपीजी। एक्सटेंशन क्या है, डॉट जेपीजी। अब सबका जितने भी डॉट जेपीजी एक्सटेंशन वाले फाइल है वही विजिबल होंगे। क्या डॉट पीडीएफ वाला विजिबल है क्या, डॉट एमपी4 वाला कहीं दिख रहा है क्या, देखो। यहाँ पे पहले ऑल फाइल था और यहाँ पे अब क्या आ रहा है, डॉट जेपीजी। इसको हालांकि चेंज कर सकते हो, लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑल फाइल करोगे तो ऑल फाइल दिखने लगेगी। लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, अब डॉट जेपीजी आपने सेट कर दिया है तो डॉट जेपीजी वाला दिखेगा। क्या यहाँ पे पहले आपको पता है कि डॉट पीडीएफ भी तो था, डॉट एमपी4 भी तो था, क्या वो विजिबल है क्या, नहीं है। हमने लिख दिया डॉट पीएनजी, हमने लिख दिया डॉट पीएनजी, तो अब क्या होगा, हमने लिख दिया डॉट पीएनजी। तो जिस भी फोल्डर में जाओगे, अच्छा फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता है इसलिए सारा फोल्डर दिख रहा है, मैंने पीएनजी कर दिया और पेज को रिफ्रेश किया, रन किया। अब देखो यहाँ पे इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीएनजी। इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीएनजी। इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट पीएनजी। इसका एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन। अब केवल और केवल पीएनजी एक्सटेंशन वाले ही फाइल आपको विजिबल हैं, डॉट जेपीजी वाला नहीं दिख रहा है। तो जो भी आप डॉट पीडीएफ फाइल केवल दिखाना चाहते हो तो हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया डॉट पीडीएफ, पीडीएफ फाइल लिख दिया। चलो बता रहा हूं, तो हमें क्या करना है, हमने यहां पे लिख दिया, हमने सुन लो, अब हमने लिख दिया पीडीएफ, पीडीएफ लिख दिया, है ना। तो देखो अब पीडीएफ एक्सटेंशन वाला फाइल एक ही साथ आपका केवल पीडीएफ होगा। लेकिन हम चाहते हैं, यानी कि हम अगर यहाँ पे लिख देते हैं डॉट एमपी4, हमने लिख दिया डॉट एमपी4, तो अब केवल और केवल बाई डिफॉल्ट एमपी4 एक्सटेंशन वाला फाइल विजिबल होगा। तो एक तरीका तो देखो, अब क्या कोई इमेज दिख रहा है क्या, हम किसी भी फोल्डर में क्लिक करेंगे, देखो इस फोल्डर के अंदर, सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर कोई डॉट एमपी4 एक्सटेंशन का फाइल नहीं है। गूगल के अंदर क्लिक किया तो इसके अंदर भी नहीं है, क्योंकि हमने एक्सेप्ट के अंदर डॉट एमपी4 लिखा है। तो डॉट एमपी4 वाले एक्सटेंशन वाले फाइल ही बाय डिफॉल्ट दिखेंगे। हम चाहते हैं कि इमेज के जितने एक्सटेंशन होते हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने लिखवाई है आपको कि आप क्या क्या वैल्यू दे सकते हो। आप फाइल एक्सटेंशन दे सकते हो, जिसको अलाउ करना चाहते हो, जिसको दिखाना चाहते हो स्पेसिफिक, आपको वो एक्सटेंशन देना पड़ेगा। या अब इमेज से रिलेटेड बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं ना, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत सारे यूज करना है एक साथ। जैसे इमेज होगा तो इमेज का एक ही एक्सटेंशन नहीं होता है, आपको पता है कि इमेज का एक्सटेंशन डॉट पीएनजी भी हो सकता है, डॉट जेपीजी भी हो सकता है, डॉट जेपीईजी भी हो सकता है, डॉट वेबपी भी हो सकता है, डॉट टीआईएफ भी हो सकता है, डॉट पीआईएफ भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, तो उसके लिए या तो आप क्या करो कि हमें इमेज से, देखो कॉमा से सेपरेट नहीं करोगे, एक ही बार आप कॉमा सेपरेट नहीं करोगे, आप कितने बार कॉमा कॉमा सेपरेट लगा के करोगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एस्टिक का मतलब मतलब होता है कि इमेज, हमने लिखा है इमेज स्लैश एस्टिक, यानी कि इमेज से रिलेटेड जितने एक्सटेंशन होते हैं सभी को अलाउ करना है। तो आप क्या लिख दोगे, या तो आप क्या करो, कॉमा 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 सेपरेट करके लिखो, या तो आप क्या कर लो, इमेज स्लैश एस्टिक, यानी कि इमेज से रिलेटेड जितने फाइल एक्सटेंशन होते हैं सब वो अलाउ हो जाएंगे। और सारे एक्सटेंशन के, अभी आपने क्या लिखा था, डॉट पीएनजी लिखा था तो केवल पीएनजी फाइल वाला एक्सटेंशन दिख रहा था ना। आपने डॉट जेपीजी लिखा था तो पीएनजी नहीं दिख रहा था, डॉट पीएनजी लिखा था तो जेपीजी नहीं दिख रहा था। लेकिन हमें क्या करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हमें लिखना पड़ेगा, सुनिए, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ आते हैं और लिखना पड़ेगा क्या, इमेज स्लैश एस्टिक। इमेज से रिलेटेड सारे एक्सटेंशन को अलाउ करना है तो लिखवाया है कि आपको लिखना पड़ेगा इमेज स्लैश एस्टिक। अब क्या होगा, इमेज से रिलेटेड सारे एक्सटेंशन अलाउ हो जाएंगे। ठीक है, और हमने यहाँ पे यूज कर लिया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या दिख रहा है, डॉट जेपीजी वाला एक्सटेंशन भी दिख रहा है और डॉट पीएनजी वाला भी दिख रहा है, देखिए वेब पी वाला भी शो हो रहा है, ये वेब पी, बोलो, डॉट पीएनजी इमेज का एक्सटेंशन ये भी तो होता है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे अब केवल डॉट जेपीजी नहीं आ रहा है, डॉट पीएनजी नहीं आ रहा है, अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, इमेजेस फाइल, इमेज फाइल। और इमेज का बहुत सारा एक्सटेंशन होता है, जब इस पे माउस ले जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा, डॉट टी आई एफ, जे एफ आई एफ, बी एम पी, बी पी, जेपी, ऐसे बहुत सारे, जेपीईजी, पीएनजी, वेब पी, एसवीजी, ऐसे बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। अगर वैसे ही चाहते हो कि आप
वीडियो से रिलेटेड जैसे इमेज है, वैसे वीडियो से रिलेटेड भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं ना। बोलो भाई। वीडियो से रिलेटेड भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते होते हैं, तो उसके लिए क्या लिखोगे? वीडियो स्लैश एस्टिक, जैसे 3GP, HD, है ना, 4K वीडियो, तो वैसे वीडियो के भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड सारे एक्सटेंशन को विजिबल कराना चाहते हो तो वीडियो स्लैश एस्टिक लिखोगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? वीडियो स्लैश एस्टिक देना पड़ेगा। अगर हमने लिखा यहाँ पे ऑडियो, ऑडियो स्लैश एस्टिक लिख दिया, ऑडियो स्लैश एस्टिक, तो इससे क्या होगा? ऑडियो से रिलेटेड सारे एक्सटेंशन को अलाउ करेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने क्या लिखा? टाइप, फाइल और मल्टीपल। मल्टीपल से क्या होगा बता दो मुझे? मल्टीपल एट्रीब्यूट से क्या होगा? आपको पता है कि मल्टीपल एट्रीब्यूट से आप मल्टीपल फाइल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। और एक्सेप्ट से क्या करते हो कि कौन से एक्सटेंशन को अलाउ करना है, उसके लिए आपको वो एक्सटेंशन देना पड़ेगा। किसी स्पेसिफिक एक्सटेंशन को अलाउ करना है तो आपको ब्रैकेट के अंदर, सॉरी, डबल कोट्स के अंदर देना पड़ेगा। इमेज से रिलेटेड सारे एक्सटेंशन को अलाउ करना है तो इमेजेस या इमेज स्लैश एस्टिक देना पड़ेगा। ऑडियो से रिलेटेड सारे एक्सटेंशन को अलाउ करना है तो ऑडियो स्लैश एस्टिक देना पड़ेगा। वीडियो से रिलेटेड सारे एक्सटेंशन एक्सटेंशन को अलाउ करना है तो वीडियो स्लैश एस्टिक देना पड़ेगा। तो ये हमारा एक्सेप्ट एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट है। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू। बाय बाय।